हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे सीजन्स के बारे में। सीजन्स क्या होते हैं, धरती के ऊपर सीजन कैसे बनते हैं और उनके क्या क्या कारण हैं, मतलब सीजन बनने के क्या कारण हैं धरती के ऊपर। ये रिवोल्यूशन, अर्थ रिवोल्यूशन से रिलेटेड ही एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार जो है एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो चलिए डिटेल में स्टडी करते हैं कि सीजन क्या होता है। देखिए, सीजन वर्ड का जो मीनिंग है उसका मीनिंग है सन, ठीक है, कि सूरज जो है हमारी धरती के ऊपर किस पोजीशन के ऊपर हमें दिखाई देता है, उसकी जो रेज होती हैं वो किस तरह से हमारी धरती के ऊपर पड़ रही हैं, उसके हिसाब से ही जो है हमारी धरती के ऊपर गर्मी, सर्दी, बसंत रुत और पतझड़ रुत जो है बनती है। यानी कि विंटर, समर, स्प्रिंग और ऑटम जो ये जो सीजन होते हैं धरती के ऊपर वो बनते हैं, ठीक है। और अर्थ के जो हर एक प्लेस के ऊपर, यानी कि नदरन हेमिस्फीयर के अंदर और सदरन हेमिस्फीयर दोनों, नदरन हेमिस्फीयर, सदरन हेमिस्फीयर दोनों के अंदर जो है सीजन जो है चेंज होते हैं। जैसे नदरन हेमिस्फीयर के अंदर अगर समर है तो सदरन हेमिस्फीयर के अंदर विंटर होगी, वो भी मैं बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो देखिए, अर्थ हमारी मूव कर रही है सन के अराउंड इन एन इलिप्टिकल पाथ, ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर सन का वो चक्कर लगा रही है। डिफरेंट पोजीशंस के अंदर होती है, 365 डेज और 1/4 365 1/4 डेज के अंदर जो है वो वन कंप्लीट रिवोल्यूशन करती है अर्थ जो है अपना, ठीक है। अभी हम जो है 1 बाय 1 जो है स्टडी करेंगे कि सीजन्स के रीजन क्या है। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि उसके 5 रीजन है। पहला, स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस, और टिल्ट का भी पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन के अंदर रहना, यानी कि अनचेंजिंग टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है अर्थ रिवोल्यूशन। देखिए, ये वाले जो स्टार्टिंग के फैक्टर्स हैं वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और फिर रिवोल्यूशन जो है उसको कंप्लीट कर देता है सीजन्स को बनने का जो फिनोमिना है अर्थ के ऊपर वो, और जो चेंज होना जो सीजन्स का वो, ठीक है। यानी कि सीजन का चेंज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिवोल्यूशन और ये जो फैक्टर्स हैं ये सब जो है मिलकर सीजन को धरती के ऊपर क्रिएट करते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। पहले हम देखेंगे स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ का क्या इफेक्ट पड़ता है सीजन्स के ऊपर, ठीक है। देखिए, जब हम सीजन की बात करते हैं यानी कि हम एक पर्टिकुलर जो है वेदर की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करते हैं। जैसे अगर समर है तो हमें पता है समर जो है हॉट होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, और विंटर के अंदर जो है गर्मी कम होती है। यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है विंटर के अंदर और समर्स के अंदर, ऐसे ही ऑटम के अंदर और स्प्रिंग के अंदर, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर अगर आपका जो है अलग होता है, वो क्यों होता है? सन की रेज की वजह से। अब टेम्परेचर जो है सन की रेज कैसे अलग करेंगे? कहीं पे तो वो इंक्लाइंड हो रही हैं अर्थ के ऊपर, कहीं पे वो वर्टिकल पड़ रही हैं, यानी कि सन की जो रेज हैं वो डिफरेंट एंगल बनाती हैं। मतलब उनका जो एंगल है अर्थ के ऊपर वो हर एक प्लेस के ऊपर अलग अलग रहता है, या प्लेस की बजाय आप कह लीजिए कि अलग अलग लैटिट्यूड के ऊपर अलग अलग एंगल जो है अर्थ के ऊपर सन की रेज का बनता है। और अलग अलग पोजीशन के अंदर एक अपने ऑर्बिट के अंदर जब अर्थ घूमती है तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो भी चेंज होता है, ठीक है। जैसे कि सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स वाली वीडियो में मैंने पर्टिकुलर टेबल बना के जो है बताया है कि कैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंज होता है और ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट भी कैसे चेंज होती है। तो यहाँ पे हम जो है बेसिक्स पढ़ेंगे सीजन्स के। आप बिल्कुल जो है, आपका कोई भी इसके अंदर डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिए ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूं, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करूंगी कि कुछ भी मतलब इसमें छूटे ना। तो चलिए, स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ से कैसे जो है फर्क पड़ता है सन की रेज का अर्थ के ऊपर होने की वजह से। जो सन की रेज हैं अर्थ के ऊपर, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आप ये देखिए कि स्फेरिकल होने की वजह से जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है अर्थ के ऊपर सन की रेज का, वो डिफरेंट लैटिट्यूड्स के ऊपर डिफरेंट रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है कर्व, अगर
जो यहाँ पे फ्लैट सरफेस होता तो सन की जो रेज है सब जगह एक ही टाइम पे वो पड़ती और एक ही एंगल बनाती, लेकिन कर्व होने की वजह से ये वाला हिस्सा कर्व हो गया, यहाँ से भी कर्व हो गया, तो देखिए यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कम हो रहा है इस रीजन की बजाय। ठीक है, तो यानी कि इधर सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जब साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जब नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है कम होता हुआ जाएगा। अब कम होने की वजह से क्या है, इस एरिया के अंदर जो है थोड़ी सी डायरेक्ट सनरेज आएंगी, जिसकी वजह से डायरेक्ट जो सनरेज आएंगी वो कम एरिया के अंदर यहाँ पे पड़ेंगी, और कम एरिया के अंदर पड़ेंगी तो वो ज़्यादा हीट देंगी, यानी कि गर्मी होगी। और यहाँ पे इंक्लाइंड रेज आ रही हैं तो वो जो है इंक्लाइन होने की वजह से ज़्यादा एरिया कवर करती हैं, और ज़्यादा एरिया कवर करेंगी तो हीट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ज़्यादा एरिया के अंदर, और वो जो है गर्मी कम प्रोड्यूस करेंगी। मतलब एक जो है आपकी सेम चीज आ रही है, सेम जो अगर लेट्स से कि आपके पास कोई चीज है, आपको बांटनी है, वो किसी को देनी है, अगर वो चीज आप थोड़े लोगों के अंदर बांटोगे तो ज्यादा उनके पास आएगी। लेट्स से आपके पास 10 टॉफी और 5 लोगों को आपको बांटनी है तो 2-2 आएंगी, लेकिन अगर 10 लोगों को बांटनी है जो 10 टॉफी है तो 1-1 आएगी। ठीक है, यानी कि उनके पास कम रहेगी। तो सेम यहाँ पे है भाई, यहाँ पे तो वो स्मॉल एरिया के अंदर जो है रहती है तो हीट जो है ज़्यादा मिलेगी, गर्मी ज़्यादा होगी, और इस एरिया के अंदर जो है गर्मी कम होगी। यानी कि स्फेरिकल शेप होने की वजह से एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है अर्थ का, वो सन की जो रेज का, वो थोड़ा ऊपर की तरफ और नीचे की जो लैटिट्यूड है साउथ पोल की तरफ वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो है गर्मी सन की वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। यानी कि ये भी तो एक सीजन का कंट्रीब्यूट कर रहा है ना कि टेम्परेचर डिफरेंट कर गया, और तो यहाँ पे ये एरिया जो है हॉट होगा और यहाँ पे ये वाले एरिया थोड़े इसके कंपैरिजन में जो है कम हॉट होंगे। ठीक है, तो एक रीजन तो ये हो गया है, आपको अच्छे से याद करना है, याद भी नहीं समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि हम ये चीजें क्यों ले रहे हैं। अब दूसरा रीजन इसके अंदर हमारा है रोटेशन का, अर्थ की रोटेशन का। ठीक है, रोटेशन, अब देखिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रही है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इक्वेटर है, वेस्ट टू ईस्ट अर्थ हमारी रोटेट करती है। जब हमारी अर्थ रोटेट कर रही है तो क्या हो रहा है, अगर इस हिस्से के अंदर यहाँ पे अगर हमारा सन है तो ये हीट दे रहा है यहाँ से, ये वाला हिस्सा आपका दिन होगा, ये वाला हिस्सा नाइट होगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारी अर्थ जो है घूम रही है तो थोड़े टाइम बाद, मतलब जब ये घूमते घूमते यहाँ आ जाएगी, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है, ठीक है, तो क्या होगा, जब घूमेगी तो ये नाइट वाला हिस्सा इधर आ जाएगा और डे वाला हिस्सा इधर आ जाएगा। यानी कि मैंने पहले भी बताया वीडियो के अंदर कि डे और नाइट जो है अर्थ के ऊपर क्यों बन रहे हैं, रोटेशन की वजह से। अर्थ का हर एक प्लेस के ऊपर जो है डे और नाइट होता है वो रोटेशन की वजह से होता है। अब इसमें जो है अब डे और नाइट बनेंगे भाई, तभी तो अर्थ का टेम्परेचर बैलेंस होगा, तभी तो वो सीजन्स को कंट्रीब्यूट करेगा। अगर अर्थ रोटेट नहीं करती तो एक हिस्से के अंदर हमेशा दिन रहता, एक हिस्से के अंदर हमेशा रात रहती, तो कैसे, टेम्परेचर तो एक हिस्से का हमेशा एक ही जैसा रहता, दूसरे का हमेशा कम रहता। वैसे भी लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती अर्थ के ऊपर इसकी वजह से। ठीक है, तो यानी कि रोटेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन कर रहा है कि डे और नाइट बन रहे हैं, दिन हो रहा है तभी तो सूरज की गर्मी मिल रही है अब, और हर एक प्लेस के ऊपर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही हिस्सा हमेशा दिन रहता है या एक ही हिस्से के अंदर नाइट रहती है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि भाई डे और नाइट जो है अर्थ का हर एक प्लेस जो है ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो भी आपका टेम्परेचर के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि डे वाले टाइम पे जो है सूरज की जो गर्मी हमें मिलती है और रात के टाइम पे जो है वो जो हीट अर्थ को मिलती थी वो जो है स्पेस की तरफ वापस जो है अर्थ से चली जाती है और टेम्परेचर जो है बैलेंस रहता है। ओके, तो दूसरा फैक्टर क्या हो गया था, रोटेशन। अब तीसरा फैक्टर जो है रोटेशन से ही रिलेटेड है, वो है टिल्ट होना। टिल्ट होने की वजह से क्या हो रहा है, टिल्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थ की एक्सिस का सीजन के अंदर कंट्रीब्यूट करने के लिए। उससे क्या हो रहा है, देखिए अगर अर्थ की एक्सिस जो है टिल्टेड ना होती तो जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है वो अर्थ को ऐसे भागों के अंदर डिवाइड करता दो कि जो डे है
और नाइट है, दोनों की लेंथ जो है अर्थ के ऊपर सेम रहती, ठीक है। और जो टेम्परेचर है फिर आपका थ्रू आउट द ईयर जो है प्लेसेस के ऊपर सेम रहता है, यानी कि स्फेरिकल शेप होने की वजह से जो रेज आ रही थी इस एरिया के अंदर ज़्यादा आ रही थी इक्वेटर के पास, तो लेट्स से वहाँ पे 30 डिग्री का टेम्परेचर ओवरऑल जो है एवरेज हो गया थ्रू आउट द ईयर, और ऊपर जो है इंक्लाइंड रेज आने की वजह से लेट्स से यहाँ पे 10 to 15 डिग्री हो गया, तो वो थ्रू आउट द ईयर जो है सेम रहेगा अगर अर्थ की एक्सिस इंक्लाइंड नहीं होती। लेकिन अर्थ की एक्सिस इंक्लाइन होने की वजह से जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन अर्थ को डिवाइड करता है वो इस तरीके से करता है कि एक हेमिस्फीयर के अंदर दिन की लेंथ बड़ी होती है और रात की लेंथ छोटी हो जाती है, और दूसरे हेमिस्फीयर के अंदर जो है दिन की लेंथ छोटी हो जाएगी और रात की लेंथ जो है बड़ी हो जाएगी, यानी कि अपोजिट हो जाता है। जैसे अगर सन की रेज यहाँ पे आ रही है तो इस हिस्से के अंदर अगर समर है नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर तो वहाँ पे दिन बड़े हो जाएंगे, रातें छोटी हो जाएंगी, दिन बड़े हो जाएंगे, रातें छोटी हो जाएंगी, और इक्वेटर के पास जो है दिन और रात जो है ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर सेम रहता है, 12 घंटे की दिन 12 घंटे की रात। लेकिन ऊपर जाते हुए समर्स के अंदर जो है यहाँ पे दिन बड़े होंगे, रातें छोटे होंगी, और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो है दिन छोटे होंगे और रात जो है बड़ी होगी। किसकी वजह से? टिल्ट की वजह से, क्योंकि अर्थ टिल्टेड है अपने जो है एक्सिस पे 23.5 डिग्री के एंगल पे, इसकी वजह से जो सन की रेज आ रही हैं उनका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और जो मतलब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है वो इस तरह से डिवाइड करता है कि डे और नाइट की जो लेंथ है वो वेरी कर जाती है अर्थ के ऊपर। अब अगर डे और नाइट की लेंथ जो है डिफरेंट हो गई तो इसका क्या मतलब है कि दिन अगर बड़े हैं तो सूरज की गर्मी ज़्यादा आ रही है, रातें अगर छोटी हैं तो सूरज की गर्मी जो अर्थ ने ली थी दिन के अंदर वो रात को जो है जब वापस स्पेस के अंदर जाती है तो वो कम जाएगी, यानी कि हमें जो है एक्स्ट्रा हीट मिलेगी जब हम उसको, यानी कि जितनी एनर्जी हमें मिल रही थी उससे कम एनर्जी वापस स्पेस के अंदर जा रही है इसकी वजह से। तो ये क्या है, सीधा सीधा वो टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट करेगी ना। अगर हीट ज़्यादा अर्थ को मिल रही है और कम वापस जा रही है तो यानी कि उसकी पॉकेट में ज़्यादा हीट बच जाएगी और वो गर्म हो जाएगी। तो यही रीज़न है समर्स का। समर होने का क्या रीज़न है कि दिन बड़े हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं। अगर 14 घंटे का दिन है, 14 घंटे का दिन है, 10 घंटे की रात है, तो हीट 4 घंटे की सनलाइट ज़्यादा मिलेगी जो कि अर्थ को एक्स्ट्रा मिल रही है और एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो इसकी वजह से ही जो है समर सीजन बनता है। जब दिन जो है नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर बड़े होंगे तो क्या होगा, वहां पे समर होगी। जब सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर दिन बड़े होंगे तो वहां पे क्या होगा, वहां पे समर होगी। तो अर्थ की इस पोजीशन के ऊपर, जिसको हम समर सोल्स्टिस बोलते हैं, जब नदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ रहता है, नदर्न जो पोल है वो सन की तरफ टिल्टेड होता है, तब जो है ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन अर्थ को इस तरह से डिवाइड करता है कि इस हिस्से के अंदर जो है नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर दिन बड़े होते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो है 21 जून से जो स्टार्ट होती है समर का सीजन, यहाँ पे समर बनती है नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर और यहाँ पे विंटर बनती है, क्योंकि रातें छोटी बड़ी हो जाती हैं और दिन जो है छोटे हो जाते हैं। टेम्परेचर का डिफरेंट हो जाता है, टेम्परेचर का डिफरेंस होने की वजह से ही जो है हमारे सीजन्स बनते हैं, ठीक है। ये पोजीशन हो गया। अब इस पोजीशन के ऊपर जो है विंटर सोल्स्टिस जिसको बोलते हैं, यहाँ से जो है विंटर स्टार्ट हो जाता है। 22 दिसंबर ये डेट होती है। यहाँ पे क्या होता है, नदर्न हेमिस्फीयर जो है अवे होता है फ्रॉम द सन, यानी कि नॉर्थ पोल जो होता है वो अवे होता है फ्रॉम द सन, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे दिन छोटे हो जाते हैं, रातें बड़ी हो जाती हैं। नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो है रात बड़ी हो जाती है और दिन छोटे हो जाते हैं, ठीक है। रात बड़ी हो जाती है, दिन छोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से ही यहाँ पे विंटर होता है और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो है यहाँ पे गर्मी होती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए रिवोल्यूशन हो रहा है,
तभी तो अर्थ यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे आ गई पहुँच के ऐसे पूरा, जब उसने हाफ ऑर्बिट अपना जो है कवर किया, यानी कि जो रिवोल्यूशन था वो उसकी वजह से ही तो मेन यानी कि हो रहा है, बाकी के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन रिवोल्यूशन की वजह से जो सीजन है वो चेंज हो रहे हैं। अगर रिवोल्यूशन ना होता, अर्थ सिर्फ इसी पोजीशन के अंदर होती, तो सीजन मतलब टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस तो होता अर्थ के प्लेसेस के ऊपर, यानी कि यहाँ पे जो है टिल्ट होने की वजह से, स्फेरिकल शेप होने की वजह से, रोटेशन की वजह से टेम्परेचर में डिफरेंस रहेगा प्लेसेस के। लेकिन सीजन, जो डिफरेंट सीजन होते हैं वो रिवोल्यूशन की वजह से होते हैं, क्योंकि अगर अर्थ यहाँ पे होती तो एक तरह का टेम्परेचर मिलता है पूरे प्लेसेस को, और यहाँ पे अब वो घूम के आ गई है तो अलग तरह का उसको सीजन मिल रहा है। यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर समर थी, यहाँ पे विंटर है। फिर जैसे अभी ये तो 2 सीजन हो गए, यहाँ से जब चले यहाँ पे समर्स के अंदर, यानी कि जून से जब स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। यहाँ पे पहुंचे तो क्या हुआ, दिन जो है यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर बड़े थे, लेकिन धीरे धीरे जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे, उनकी जो लेंथ है, कि फिर यहाँ पहुंच जाएंगे। ये एक इक्विनॉक्स की पोजीशन है, ठीक है, इक्विनॉक्स की पोजीशन है। यहाँ पे दिन और रात जो है सेम होते हैं, वो मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स से रिलेटेड, उसको आप देखिए तो आपको अच्छे से वो समझ आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जब यहाँ पहुँच गए तो दिन और रात की लेंथ जो है सेम हो गई, फिर धीरे धीरे और कम हो जाएगी नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर दिन की लेंथ में, ठीक है, और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर अपोजिट हो जाता है। हमेशा जब हम स्टडी करते हैं तो एक स्फीयर को लेके बात करते हैं, फिर दूसरे के अंदर जो कंडीशंस होती है ऑटोमेटिकली वो अपोजिट हो। तो यहाँ पे जब पहुंचते हैं तो नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर दिन छोटे हो जाएंगे और रातें बड़ी हो जाएंगी, तो यहाँ पे विंटर हो जाएगी, यानी कि जून के अंदर स्टार्ट होती है समर, फिर यहाँ पे ऑटम आ जाती है, फिर यहाँ पे जो है विंटर आ जाएगी आपकी 22 ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी। फिर जब अर्थ रिवॉल्व करके इस पोजीशन पे आती है तो अगेन जो है नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो दिन आपके छोटे हो रहे थे वो धीरे धीरे जो है बड़ा होना शुरू हो जाते हैं, और जब अर्थ की इस पोजीशन पे पहुंचते हैं अगेन दिन और रात की जो लेंथ है वो सेम हो जाती है, और स्प्रिंग सीजन जो है स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर यानी कि यहाँ पे फिर दोबारा से वापस अर्थ जो है इधर इस पोजीशन की तरफ ट्रैवल करती है, अगेन जो है दिन जो है बड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं इधर से। तो बसंत ऋतु के बाद फिर अगेन समर आ जाती है, यानी कि दिन और रात की लेंथ का डिफरेंस होने की वजह से टेम्परेचर डिफरेंट हो रहा है, और अर्थ की जो रिवोल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से डिफरेंट जो है सीजन हमारे यहाँ पे बन रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको देखना। तो धीरे धीरे आप देखिए कि रिवॉल्व करते हुए अर्थ जा रही है, और उसकी वजह से हमारे पास दोनों हेमिस्फीयर के अंदर डिफरेंट सीजन बन रहे हैं, ठीक है। मेन तो 4 सीजन ही होते हैं, लेकिन वैसे हम जनरली समर के अंदर, जैसे इंडिया के अंदर मॉनसून सीजन भी बोल देते हैं हम, क्योंकि बारिश होती है उस टाइम पे, वो तो एक हम जो है अपने वेदर के अकॉर्डिंग जो कंडीशंस हमारी बनती हैं उसके अकॉर्डिंग उसको नाम दे देते हैं, लेकिन जो है मेनली 4 सीजन के अंदर डिवाइड किया गया है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, कि समर के अंदर ज़्यादा गर्मी होती है, विंटर के अंदर कम गर्मी होती है, और स्प्रिंग और जो ऑटम जो सीजन होता है उसके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा बैलेंस्ड रहता है। पॉइंट अब देखिए, जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है, सीजन बनते हैं, जब विंटर और समर होती है, तो हर चीज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं, हमारे जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनके रहन सहन, उनका खान पान, हर चीज़ चेंज हो जाती है। हम विंटर के अंदर जो चीज़ खाते हैं वो हम समर के अंदर अवॉइड करते हैं। ऐसे ही जो प्लांट्स होते हैं, स्प्रिंग के अंदर जो है नए फूल आना शुरू हो जाते हैं जो है ट्रीज़ के ऊपर, और जो ऑटम होती है उसके अंदर वो झड़ जाते हैं पत्ते, ठीक है। तो यानी कि वो क्लियरली विजिबल भी होता है जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं अपने एनवायरनमेंट के अंदर, तो चेंजेस आपको विजिबल होंगे। आपको जो है आप ऑब्जर्व करिए, आपको हर चीज़ जो है दिखेगी कि समर के अंदर, विंटर के अंदर, स्प्रिंग और ऑटम के अंदर हमारे आसपास क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हमें भी तो कितना ज़्यादा इफेक्ट करती है। समर के अंदर हमें अलग क्लोथिंग करनी पड़ती है अपनी, विंटर के अंदर अलग क्लोथिंग करनी पड़ती है, और फिर हम जब ट्रैवल भी करते हैं एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर के अंदर, हमें देखना पड़ता है। अगर आप घूमने जा रहे हो भाई, अगर हमारे यहाँ नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर गर्मी है और आप सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पे सर्दी है, तो आपको सर्दी के कपड़े लेके जाने पड़ेंगे। तो वो जब सब चीज़ें तो हमें देखिए देखनी पड़ेंगी, स्टडी करनी पड़ेंगी, तभी हम उन चीज़ों के बारे में पता चलता है हमें। तो यानी कि मेन जो सीजन के रीजंस हो गए वो कौन कौन से हैं, अर्थ की स्फेरिकल शेप, उसकी अर्थ की रोटेशन, टिल्टेड होना अर्थ की एक्सिस का, और
रिवोल्यूशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो एक देखिए आपकी नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर और भी है टिल्ट से रिलेटेड अर्थ की, वो है कि इंक्लिनेशन जो है ना वो सेम डायरेक्शन के अंदर रह रहा है, ठीक है। तो एक जो है पैटर्न बना हुआ है सीजन्स का कि जैसे चेंज होते होते यहाँ पे पहले समर रहेगी, फिर यहाँ पे ऑटम आएगी, फिर विंटर आएगी, फिर स्प्रिंग आएगी। लेकिन अगर टिल्ट का जो एंगल है वो चेंज हो जाता है, यानी कि घूमते घूमते स्पिन करते करते अर्थ की अगर जो एक्सिस है वो घूम के इधर आ जाती तो क्या होता, कितना फर्क पड़ जाता ना। नॉर्थ पोल यहाँ सन की तरफ आता, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी ऐसे डिवाइड कर देता अर्थ को, तो कुछ और ही सीजन बनते। फिर जो ये वाला पैटर्न है हमारे सीजन्स का वो शायद नहीं होता, फिर समथिंग डिफरेंट होता, ठीक है। तो टिल्ट का एक ही डायरेक्शन के अंदर होने की वजह से जो है हमारे जो सीजन है एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर बनते हैं और चेंज होते रहते हैं नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। तो ये सब तो हमारे रीजन्स हो गए सीजन्स के, ठीक है, धरती के ऊपर। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका एफेलियन और पेरिहेलियन जो पोजीशन से रिलेटेड, वो मैं आपको बताती हूँ। वो क्या है, देखिए जनरली हम क्या सोचते हैं कि अर्थ जो है इलिप्टिकल पाथ के अंदर जो है घूम रही है, ठीक है। तो इलिप्टिकल जो पाथ है या जो ऑर्बिट है अर्थ का इलिप्टिकल, वो सीजन्स का रीजन नहीं है, वो सीजन का रीजन नहीं है। क्यों नहीं है, इसका एग्जाम्पल आपको देती हूं मैं। अर्थ का इलिप्टिकल पाथ होने की वजह से इस पोजीशन के ऊपर अर्थ जो है 147 मिलियन किलोमीटर होती है सन के दूरी, जो सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है। एंड एट दिस पोजीशन देयर इज अ 152 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन, ओके। यानी कि 5 मिलियन किलोमीटर का डिफरेंस है इस पोजीशन और इस पोजीशन के अंदर। अर्थ जो है इस पोजीशन के अंदर सन के पास है और इस पोजीशन में सन से दूर है, ठीक है। अगर कोई चीज सन के पास है, अगर हम जर्नली उसको देखेंगे तो हमें लगेगा जब सन के पास है तो ज्यादा हीट मिल रही है, वहां पे गर्मी होनी चाहिए, इस मतलब यहाँ पे अर्थ के ऊपर, और यहाँ पे समर सीजन होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जब 3rd जैन होती है तब ये पोजीशन होती है जिसको हम पेरिहेलियन पोजीशन बोलते हैं। यानी कि पास जब होती है अर्थ, वो पेरिहेलियन पोजीशन हो गई, वो 3rd जैन को होती है। अब अगर ये वाला हम फैक्ट देखते हैं कि अर्थ के पास, अर्थ जो है सन के पास है और हीट ज़्यादा जा रही है, तो 3rd जैन को तो यहाँ पर विंटर होती है। ये तो उल्टा हो गया कॉन्सेप्ट, मतलब यहाँ पे विंटर की बजाय समर होनी चाहिए थी, तो ऐसा तो नहीं है। और ऐसे जब दूर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर यहाँ पे समर है और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर यहाँ पे विंटर है। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट हम लेते हैं कि भाई दूर है सन से, दूर जो कम लाइट पहुंचेगी, तो यहाँ पे तो विंटर होनी चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है, यहाँ पे तो समर है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि दूरी का जो इफेक्ट है वो इतना नहीं है कि वो सीजन क्रिएट कर सके विंटर या फिर समर अर्थ के ऊपर। तो इलिप्टिकल पाथ एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सन, डिस्टेंस फ्रॉम द सन, अर्थ डिस्टेंस फ्रॉम द सन जो है सीजन का रीजन नहीं है, ठीक है। क्योंकि 147 मिलियन किलोमीटर जो है पास होने की वजह से जो है, तो जो की पोजीशन आती है 3rd जैन को, फिर भी यहाँ विंटर है। तो जब हमने इसको स्टडी करा तो हमने देखा कि यहाँ विंटर है, यानी कि विंटर होने की वजह से हम देखते हैं कि ये जो रीज़न है वो सीज़न का रीज़न नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा क्यों है वैसे कि मतलब पास होने की वजह से तो हीट ज़्यादा मिल रही है, तो एक थोड़ा वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये है कि 8% हीट जो है ज़्यादा मिलती है इस पोजीशन के ऊपर अर्थ को, लेकिन ये इतनी नहीं है कि वो इस हेमिस्फीयर के अंदर जो है समर क्रिएट कर सके, क्योंकि वो तो टिल्ट मतलब अर्थ की एक्सिस का इंक्लाइन होने की वजह से जो है वो नॉर्थ जो पोल है वो अवे होता है फ्रॉम द सन, और जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है वो अर्थ को इस तरह से डिवाइड कर रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर दिन छोटे हो रहे हैं और रातें
बड़ी हो रही हैं, इसीलिए वहाँ पे जो है विंटर है। यानी कि उस इफेक्ट, वो जो इफेक्ट है इस इफेक्ट को मास्क कर रहा है, मतलब जो इंक्लिनेशन अर्थ की एक्सिस होने की वजह से जो हीट का जो डिफरेंस आ रहा है, डे और नाइट की जो लेंथ का डिफरेंस आ रहा है, वो ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है एज कम्पेयर टू उसकी जो पोजीशन है अर्थ की पास होने की वजह से। पास होना जो होता है जिस पोजीशन पे पेरिहेलियन, यानी कि एफेलियन पोजीशन पे और पेरिहेलियन जो पोजीशन होती है अर्थ की, यानी कि एफेलियन और पेरिहेलियन पोजीशन का सीजन्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव टाइप जो है पूछ लिया जाता है और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए कई बार जो चीज़ें हम देखते हैं साइंस जो है उससे उल्टा ही हमें बता देती है, मतलब जब हम उसको डीपली स्टडी करते हैं। इसी को तो साइंस बोलते हैं, इसी को तो क्रिएटिविटी बोलते हैं भगवान की, कि वो जो है किस तरह से उसने सारी चीज़ों को बनाया हुआ है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको सारे जो है बता दिया है रीजंस क्या है सीजन्स के, और एलिप्टिकल पाथ जो है रीजन नहीं है। अर्थ का जो पेरिहेलियन एफेलियन पोजीशन है वो सीजन्स का कारण नहीं है अर्थ के ऊपर। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए प्लीज़। कॉन्सेप्ट को जितना ज़्यादा आप समझेंगे, जो भी आप, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने की आदत हो गई ना, तो आप सिर्फ कोई भी ये वाला सब्जेक्ट ही नहीं, बाकी सारी चीज़ों को अच्छे से जो है रीज़न वाइज उसको स्टडी कर पाएंगे, और आप जो है नॉलेज आपकी जो है वो बहुत रिफाइंड हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।